प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे मेगा सौगात। इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कचरे से बनी सीएनजी गैस से हर रोज दौड़ेंगी 400 बसें। 15 एकड़ में फैले बायो सीएनजी प्लांट करीब 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। इस प्लांट में हर दिन 17 से 18 टन सीएनजी गैस का उत्पादन होगा। सीएम योगी का धुआंधार प्रचार जारी। आज पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। चौथे चरण के प्रचार के लिए अमित शाह आज यूपी में भरेंगे हुंकार। बांदा और रायबरेली में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। गोंडा और लखनऊ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। सुल्तानपुर, अमेठी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बाराबंकी और फतेहपुर के दौरे पर। जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। शिवपाल यादव पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की दुर्गति देखकर दुख होता है। कुर्सी नहीं बैठ मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। अखिलेश यादव आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई में सभा प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज अंबेडकर नगर में करेंगे चुनाव प्रचार। बीएसपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी में 3 जगह करेंगे चुनाव प्रचार। बांदा, फतेहपुर और रायबरेली में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 4 दिनों के उज्जैन दौरे पर। विद्या भारती के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। संघ से जुड़ी बैठकों में होंगे शामिल। आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जगन्नाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। कुमार विश्वास के अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती। का खालिस्तान का विरोध करके दिखाएं केजरीवाल। मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर, संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, ऐसा बोल दे। एक बार बोलेंगे ना, क्या चुनाव करता है, इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है। कुमार विश्वास पर का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा, भगत सिंह के नाम को कलंकित ना करे केजरीवाल। भगत सिंह देश की आजादी के लिए लड़े थे। केजरीवाल साफ करे वो कौन से अलग देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भगत सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? देश की आजादी के लिए। तो इसका मतलब ये अलग देश की आजादी के लिए लड़ रहा है? बताए क्या? कम से कम भगत सिंह के नाम को कलंकित मत करें। कुमार विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी। पार्टी के सभी विधायक, सांसद और महिला मोर्चा करेंगे प्रदर्शन। पंजाब सीएम चन्नी को गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। देश की अखंडता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। कुमार विश्वास के आरोपों पर चन्नी ने आपकी जांच की मांग की है। अमित शाह ने कहा, आम आदमी पार्टी का अलगाववादी से संबंध गंभीर बात, मामले को खुद देखूंगा। केजरीवाल ने कुमार विश्वास के आरोपों पर सफाई दी। बोले, कुमार विश्वास का बयान कॉमेडी से ज्यादा कुछ नहीं है। कुमार विश्वास के आरोपों पर गिरे केजरीवाल। अनुराग ठाकुर बोले, अरविंद केजरीवाल झूठ का पुलिंदा। पंजाब को खालिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं केजरीवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुमार विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल से मांगा जवाब। ट्वीट करके लिखा, सीधा जवाब दो, क्या कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का केजरीवाल पर निशाना। कहा, कुमार विश्वास की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। केजरीवाल के काफी करीबी रहे हैं कुमार विश्वास। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। कहा, आपका मतलब अरविंद एंटी पंजाब, अरविंद आतंकवाद के साथ हैं। गौतम गंभीर का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, भगत सिंह ने अपने जिस्म के टुकड़े करवा लिए लेकिन अपने मुल्क के टुकड़े नहीं होने दिए। सत्ता के लिए उनके नाम का सहारा लेना शर्म को भी शर्मिंदा करना। अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट मामले में कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे मौलाना अरशद मदनी। का विशेष अदालत का फैसला, विश्वसनीय कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में सेशंस कोर्ट का बड़ा फैसला। 38 लोगों को फांसी और 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा। अहमदाबाद ब्लास्ट के फैसले को गुजरात डीजीपी आशीष भाटिया ने बताया कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, केस की जांच कर रही टीमों ने अच्छा कार्य किया। 11 आरोपी जो हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है और ये बहुत बड़ा जजमेंट है। ये केस भी बहुत बड़ा था। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट को लेकर सभा पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। का समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ के आतंकी के पिता का संबंध।
उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में पीएम मोदी की हत्या की साजिश पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। देश के दुश्मन लेना चाहते हैं पीएम मोदी की जान, सीरिया ब्लास्ट हो या पंजाब, लगातार पीएम मोदी की हत्या की साजिश की गई। नरेंद्र मोदी देश के लिए करते हैं, जीते हैं, और देश के दुश्मन नरेंद्र मोदी के जान लेने पर तुले हैं। पंजाब में घटना घटी, जब वो गुजरात में थे तो गुजरात में घटना घटी। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक, कहा पीएम मोदी पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे। और आज इस स्पेशल कोर्ट ने 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। आज हर नागरिक का जो विश्वास भारत की न्यायपालिका पर है वो भी बढ़ गया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, कोर्ट के फैसले से आतंकियों को मिला कड़ा संदेश। भारत की अखंडता की तरफ अगर आंख उठाई तो चढ़ा दिया जाएगा फांसी पर। तीसरे चरण के मतदान से पहले कानपुर में गरजे सीएम योगी, सपा पर जमकर साधा निशाना, कहा सपा सरकार में होती थी बमबाजी, परिवारवाद जो है वो विकास पर हावी था। बहरहाल में होने वाला चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करने वाला होगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला होगा। सीएम योगी ने विपक्ष पर लगाया तमंचा फैक्ट्रियां लगाने का आरोप, कहा विपक्ष दंगावादी तमंचावादी, हमने तमंचावादियों का सफाया किया, डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया। सरकार ने अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप तमंचावादियों को और कट्टा बनाने वालों को जन्म दे दिया था। आज तो कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से रोजगार भी यहां प्राप्त होगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को सीएम योगी ने बताया 500 साल पुराना सपना, कहा कांग्रेस ने किया आस्था का अपमान, राम मंदिर का किया था विरोध, मथुरा वृंदावन में भी हो रहा विकास। 500 वर्षों की हम लोगों के तमाम पूर्वजों की वे कामनाएं पूरी होंगी जो उन्होंने अपने कालखंड में, अपने जीवन काल में सोचा होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कानपुर में किया चुनाव प्रचार, कैंपेन में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के आखिरी दिन नेताओं ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, उत्तर प्रदेश के जालौन में अखिलेश यादव ने की रैली, कहा महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव का बीजेपी पर करारा हमला, कहा सरकार में मौजूद बीजेपी नेताओं का कोई परिवार नहीं, जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। जालौन में सीएम योगी का अखिलेश यादव का हमला, कहा दूसरे चरण के मतदान के बाद ठंडे पड़ गए, गर्मी निकालने की बात कहने वाले। पहले दूसरे चरण में ही शतक मार दिया है समाजवादी और आरएलडी ने, तीसरे चौथे के बाद पीछे नहीं मुड़ना है हम लोगों को। सीएम योगी ने करहल की जनता से एसपी सिंह बघेल के जिताने के वोट की अपील की, कहा करहल की जनता बीजेपी का बटन दबाकर बघेल जी को जिताएगी। कमल चुनाव चिन्ह पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी को चुनाव जिता करके भेजेंगे। मैं स्वस्थ होकर के जाओ मजबूती के साथ। करल की रैली में राम मंदिर का सीएम योगी ने किया जिक्र, का 2017 में हमने ये वादा किया और उसे पूरा किया, सपा बसपा कांग्रेस से कि बस की बात नहीं थी राम मंदिर बनाना। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है ना। मुलायम सिंह की रैली पर सीएम योगी का तंज, कहा बार बार कहने पर भी नेताजी ने नाम नहीं लिया, मुलायम भी जानते हैं करहल से कौन जीत रहा है।
नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। करहल में योगी की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। योगी ने कहा बीजेपी की सरकार किसानों की हितैषी है, अब किसानों को मिल रहा है 6,000 रुपए सालाना। प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए उनके खाते में डाल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। बोले बुजुर्ग और दिव्यांगों को 12,000 दी जा रही है पेंशन की सुविधा। विधवा महिलाओं के लिए दिव्यांग जनों को भी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ भरी हुंकार। कहा राम भक्तों पर चलाई गोली, कोर्ट में लटकाने अटकाने और भटकाने का काम क्यों किया? कि आप किस मुंह से वोट मांगने आए हैं? आप ही थे ना, आपकी सरकार थी ना जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा बीजेपी विचारों की पार्टी है, राम मंदिर हमारा लक्ष्य था, तीव्र गति से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस समय हम लोगों की सदियों से जो इच्छा थी वो अब पूरी होने वाली है। करहल में मुलायम सिंह यादव के प्रचार पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना। कहा नेताजी को प्रचार के लिए ले जाना मतलब सपा की जमीन हिल चुकी है। अखिलेश अब उत्तर प्रदेश का नहीं अपनी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब अपनी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और पूज्य पिताजी को ले जाने का मतलब यह है कि जमीन हिली हुई है, जमीन हिली हुई है। कानपुर आर्यनगर से सपा उम्मीदवार अमिताभ वाजपेयी ने उड़ाया हिंदू ग्रंथों का मजाक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में सुंदरकांड की तुलना सुंदर पत्नी से कर रहे हैं अमिताभ वाजपेयी। रिपब्लिक नेटवर्क से अपर्णा यादव ने की खास बात। अपर्णा ने की बीजेपी की तारीफ। कहा आज बीजेपी ने मुझे मौका दिया है, मुझे गर्व है, बीजेपी ने लोगों के लिए काम किया। ना जी, ये नई पहचान की आदत आपको हो गई है बीजेपी नेता अपर्णा यादव? बिल्कुल हो गई है जी, और होनी भी चाहिए। गर्व के साथ मैं कह रही हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है मैंने। अपर्णा यादव ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा 10 मार्च को देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। तो आप 10 मार्च को देखेंगे कि कौन आ रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। एसपी सिंह बघेल को अपर्णा यादव ने बताया मजबूत कैंडिडेट। का बीजेपी विकास की राजनीति करती है। बघेल साहब का एक अच्छा नाम, बहुत संघर्ष कर वो आगे बढ़े हैं। नहीं, डेफिनेटली बघेल साहब का भी एक बहुत अच्छा नाम है। केंद्रीय नेतृत्व में रहे हैं वो, और वो कोई छोटे मोटे पॉलिटिशियन नहीं है। अपनी जमीन उन्होंने तैयार करी है। डिप्टी एसपी थे पहले। यूपी चुनाव पर रिपब्लिक नेटवर्क से बोले साक्षी महाराज। कहा 2017 से ज्यादा अच्छा माहौल, इस बार प्रचंड बहुमत से प्रदेश में बनेगी योगी सरकार। 2017 की जो स्थिति थी, 2022 में योगी जी उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल का दावा। उत्तर प्रदेश में सपा की होगी हार, करहल की जनता बीजेपी को जिताएगी। सर उससे सीट उन्होंने छांटी, और उस पर जब इतना टफ कंपटीशन वो मान रहे हैं तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी यूपी में बहुत बुरी तरह से हार रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी पर लगाया दोहरी नीति अपनाने का आरोप। का बुंदेलखंड के साथ दोहरा व्यवहार किया गया। बीजेपी की दुगली पॉलिसी, जिससे बुंदेलखंड को उन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया। महोबा में असदुद्दीन ओवैसी की जनता से अपील। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सपा को तलाक दें लोग। ये अब न सिर्फ अल्पसंख्यक का मुसलमान बल्कि सबको मिलकर अखिलेश और योगी मोदी को तलाक 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 देना। जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह के नामांकन को रद्द किए जाने की उठी मांग। अजीत सिंह की पत्नी से निर्वाचन अधिकारी जौनपुर को लिखा पत्र। नामांकन पर्चे में धनंजय सिंह ने भरी गलत जानकारी। मुलायम सिंह यादव और यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का निशाना। कहा हार के डर से पूरा परिवार प्रचार के लिए उतरा।
बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे परिणाम। चलो वो हार के डर से पूरा परिवार इकट्ठा होकर के प्रचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर बघेल बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और परिणाम भाजपा के पक्ष में ही आएगा। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने भारी मतों से बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा यूपी की जनता परिवारवाद को नकार रही है, विकासवाद को लाना चाहती है। आज शाम 5 बजे थम जाएगा। कल तीसरे चरण का प्रचार जो है वो कल शाम को थमा। अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में सीएम योगी ने जनसभा भी की। मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ ने दी अखिलेश यादव को चुनौती। बोले मैनपुरी की सभी 4 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। इस बात को कह सकता हूं कि आपका जो उत्साह है इस बात को प्रमाणित करता है कि मैनपुरी की इस बार चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर किया हमला। बोले सपा सरकार में होती थी बमबाजी, लेकिन अब कानून का है राज। अराजकता चरम पर थी। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। दंगा के बाद कर्फ्यू। सीएम योगी ने यूपी में दंगों पर भी जनता को भरोसा दिया। कहा दंगाइयों के घर अब नोटिस जाता है, अपराधियों के मन में डर बैठा है। दंगाई अगर कहीं दंगा करता है तो उसके पोस्टर अगले दिन चौराहे पर लग जाते हैं कि ये घोषित दंगाई है। यूपी में नौकरियों को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्ष पर किया वार। कहा पहले नौकरियों में होती थी धांधली, लेकिन अब बिना भेदभाव के की गई भर्ती। हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं थी, बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए नहीं थी, और भाइयों बहनों समाज के और प्रदेश के विकास के लिए नहीं थी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर किया करारा हमला। बोले सपा ने आतंकवादियों के केस वापस लिए, बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ किया। और सबसे पहला काम क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का किया था। उनकी संवेदना गांव के विकास के लिए नहीं थी, अन्नदाता किसानों के प्रति नहीं थी। पंजाब में प्रचार का आखिरी दिन रहा। सभी पार्टियों ने किया धुआंधार प्रचार। कहीं रोड शो तो कई जनसभाओं का हुआ आयोजन। पंजाब में कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। स्कूल कॉलेज में मुफ्त शिक्षा, सरकारी स्कूलों में प्राइवेट से बेहतर बनाने के स्टार्टअप को बिना ब्याज के 2 लाख तक लोन देने का कांग्रेस ने वादा किया। पंजाब के पटियाला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैप्टन अमरिंदर का रोड शो। समर्थकों का रोड शो में बड़ा जनसैलाब। पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार में अकाली दल ने कमर कसी। अमृतसर में विक्रम सिंह मजीठिया ने रोड शो किया। कल नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर और सुखबीर बादल को बताया कि सिक्के के 2 पहलू। कहा दोनों ही नकारात्मक और लोगों का काम रोकने वाले। पंजाब में आप पार्टी की सीएम उम्मीदवार भगवंत मान पर अनुराग ठाकुर ने उठाया सवाल। कहा भगवंत मान पंजाब को नशा मुक्त करेंगे या फिर नशा मुक्त में करेंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी सीएम चन्नी के बयान पर बोले। कहा सीएम चन्नी के स्पष्टीकरण के बाद इस मामले को तूल देने की जरूरत नहीं। देखिए उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है, अब उसके आगे कुछ इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। और इस चन्नी के भैया वाले बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पलटवार। कहा पंजाब के लोगों के दिलों में बिहार की जनता के लिए बहुत प्यार है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को कैप्टन अमरिंदर ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा किसी भी धर्म के व्यक्ति को कहीं भी आने जाने का हक। We are one country, whether we are Hindu, Sikh, Muslim, Christian, whatever we may be, we have a right to go anywhere and be anywhere. पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। कहा सोचिए 111 दिनों में भांजे ने ही 10 करोड़ कमा लिए तो 5 साल में कितने कमा जाएंगे। राज किया दिन 111, कमाए नोट हो गए 9 2 11। कर्नाटक के शिवमोगा में कॉलेज प्रबंधन हिजाब, बुर्के और भगवा शॉल पर लगाई रोक। कॉलेज के गेट पर लगाए बैनर। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के कांग्रेस नेता मुकर्रम खान का विवादित वीडियो वायरल। कहा हिजाब पहनने से रोकने वालों के लिए किए जाएंगे टुकड़े टुकड़े। विवादित बयान देने वाले कर्नाटक के कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज। आईपीसी की धारा 153, 295 के तहत मुकदमा दर्ज। कर्नाटक के तुमकुर में हिजाब हटाने के लिए कहने पर लेक्चरर ने दिया इस्तीफा। हाईकोर्ट के सिर्फ छात्रों को दिए थे, कॉलेज में शिक्षकों पर भी ये लागू किया गया। हिजाब विवाद पर जम्मू में सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने हिजाब पहनने के समर्थन में लगाए नारे।
कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री के इस्तीफे पर अड़े कांग्रेस के विधायक। कर्नाटक विधानसभा में हुआ हंगामा। वेल में पहुंचे विधायक। रात भर विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। हिजाब विवाद पर फिर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हिजाब के मामले पर आपराधिक साजिश हुई। संस्थान का अपना नियम है जो सबको मानना होगा। तो इसलिए हमें इस किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी इस तरह के चक्रव्यूह में नहीं पड़ना चाहिए और कोर्ट को अपने काम करने दीजिए और हिजाब पे कोई बैन नहीं है इंडिया में। हिजाब मामले पर बोले साक्षी महाराज। कहा सवाल धार्मिक कपड़ों का नहीं, सवाल स्कूल के नियमों का है। अगर स्कूल में ड्रेस कोड है तो वो हर हाल में मानना चाहिए। ये फतवों से और मजहब से स्कूल नहीं चलेंगे। शिक्षा को तो कम से कम मजहब से दूर रखना चाहिए। मैं समझता हूँ अन्य सरकारों को अभी उसका पालन करना चाहिए और ऐसे प्रस्ताव पास करने चाहिए। विवाद पर कांग्रेस पर जमकर बढ़ के बीजेपी नेता जुगल ठाकुर। कहा स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बंटवारे के लिए नहीं। कांग्रेस जानबूझकर लोगों को बांट रही है। ये स्कूल का मंदिर है, यहाँ पढ़ने जाते हैं हम, वहाँ पे बंटवारे के लिए नहीं जाते। अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से पीएम मोदी कल मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के सामने अफगानिस्तानी अल्पसंख्यक रखेंगे अपने मुद्दे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी को सिख संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने शॉल और कृपाण देकर सम्मानित किया। पीएम मोदी ने सभी का हाथ जोड़कर किया अभिनंदन। दिल्ली में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले पहुंचे सिख समुदाय के लोग। सिख यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर पीएम से मिले ये प्रतिनिधि। बाकी जो पंजाब की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। पंजाब को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, काम चाहिए। सिख समुदाय से पीएम मोदी की मुलाकात पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा पीएम मोदी ने तख्त के सामने सिर झुकाया, विपक्ष तख्त गिराने वाला। उन्हें इस मुलाकात से हो रही तकलीफ आगे भी होगी। जिन तख्त साहिबानों के अकाल तख्त को पिछली मौजूद सरकारों ने गिराया कि वहां चरणों में जाके नतमस्तक हो, ये भावना है तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। वरिष्ठ अधिकारियों समेत जम्मू कश्मीर के एलजी, सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मुख्य सचिव मौजूद रहे। प्रियंका गांधी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का वार। का कांग्रेस दफ्तर में जाकर देखें कितने लोगों ने वापस किया टिकट। परिवार के प्रांगण से बाहर निकलने पर ही पता चलेंगे असली हालात। कांग्रेस के दफ्तर में जाएं, अपने परिवार के प्रांगण से निकल करके और कांग्रेस के दफ्तर में जाएं और उस खिड़की पे जाके देखें कि कितने लोगों ने टिकट इनका वापस किया है। टिकट बिकने की गिनती मत करो, टिकट वापस करने की आप बताओ कि कितने वापस आए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आप पार्टी को बताया धोखेबाज पार्टी। कहा धोखे से हुआ पार्टी का जन्म। पंजाब का सम्मान बीजेपी रख सकती है बरकरार। आम आदमी पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है और पंजाब गुरुओं की धरती है। पंजाब के लोग किसी भी धोखेबाज पार्टी को मतदान नहीं कर सकते। मनजिंदर सिंह सिरसा का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा दिल्ली में खोले शराब की ठेके, पंजाब में नशा मुक्ति की करते हैं बात। पंजाब को पंजाब का हक ना मिले, इसके लिए साजिशें करके रोक रहे हैं बीजेपी को पंजाब में सरकार बनाने से। बीजेपी की सरकार आऊगी तो तुम्हारे लिए खुशहाली लेके आऊगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बच्चों और गर्भवती महिलाओं की मौत के आंकड़ों पर सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा बघेल सरकार सिर्फ आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है। मुंबई में बीएमसी ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को दिया नोटिस। जू बंगले के अवैध निर्माण के निरीक्षण के लिए दिया नोटिस। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीच सड़क पर देश के गृह मंत्री और पुलिस को दे रहे हैं गालियां। सूत्रों के हवाले से खबर। कवि कुमार विश्वास की सुरक्षा समीक्षा करेगा गृह मंत्रालय। समीक्षा के बाद बढ़ सकती कुमार विश्वास की सुरक्षा। महाराष्ट्र को पीएम मोदी की सौगात। ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइनों का पीएम ने उद्घाटन किया। दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकल ट्रेन में यात्रा की। ठाणे से दीवा के बीच रेल लाइन के उद्घाटन से पहले लिया जायजा। दिल्ली सरकार भारत रत्न लता मंगेशकर को आज देगी श्रद्धांजलि। सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में होगा कार्यक्रम का आयोजन। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे। दिल्ली के सीमापुरी आईडी मामले को लेकर एनआईए और यूपीएटीएस ने बैठक की। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक घर से मिला था 3 किलो का आईडी। दिल्ली में सीमापुरी आईडी मामले में सूत्रों के हवाले से खबर। पड़ोसियों से पूछताछ कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। गली में भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं।
पिछले साल से पंजाब और कश्मीर में लगातार मिल रहा आईडी बम और दिल्ली में मिले आईडी बम एक जैसे। जांच के मुताबिक बड़ी तस्करी का हिस्सा है बरामद आईडी। जम्मू कश्मीर के नौहटा में पुलिस पर हमला, एक पुलिस कर्मचारी हमले में जख्मी हुए। नौहटा के ख्वाजा बाजार को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेरा, दुकान को पहुंचा नुकसान। खजुराहो दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू, हफ्ते में 2 स्पाइस जेट की फ्लाइट भरेगी उड़ान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर के इम्फाल में स्मृति ईरानी ने वांगखेई मंडल में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मणिपुर के पारंपरिक कलाकारों के साथ स्मृति ईरानी ने किया नृत्य। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऑक्सीजन के 2 उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पुंछ के स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों संयंत्रों को स्थापित किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने स्पेशल विमेन स्क्वाड का गठन किया। महिला पुलिसकर्मी स्कूल कॉलेज जाने वाली और सड़क पर चलने वाली हर लड़की महिला की निगरानी करेगी। कोयम्बटूर में AIM-DMK के कार्यकर्ताओं के साथ में कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु शहरी स्थानीय चुनाव को लेकर धरना दिया। श्रीलंकाई नौसेना ने 47 भारतीय मछुआरों को छोड़ा। पिछले 2 महीने से श्रीलंकाई नौसेना की हिरासत में थे सभी मछुआरे। भारतीय और यूएई के बीच में कारोबारी रिश्तों को और मजबूत बनाने की कोशिश। यूएई के शासक शेख माजिद राशिद अल मुअल्ला के भारत में कई सेक्टर्स में निवेश करने का फैसला। चंडीगढ़ में रेड्डी दफ्तर का उद्घाटन किया। अमरावती में मंत्री वेल्लमपल्ली श्रीनिवास और श्रीशैलम ने मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने दिया जवाब। सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ में सभी कारण बताओ नोटिस वापस लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के दिए वसूल राशि लौटाने के भी निर्देश दिए। मोदी और अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद आज वर्चुअल समिट करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग पर करेंगे चर्चा। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विशाखापट्टनम ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट। राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए युद्धपोत को लाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के सफल परीक्षण पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया, लिखा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सफलतापूर्वक इसका परीक्षण हुआ। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह के हेमा मालिनी के लिए बिगड़े बोल। कहा सड़कें तो हेमा मालिनी के गाल जैसी बन गई लेकिन पाइपलाइन की वजह से टूट भी गई। शीनापुर हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर CBI को जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते बाद होगी मामले की सुनवाई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर की बढ़ रही मुश्किलें। इकबाल कास्कर को ईडी के 7 दिन की कस्टडी में भेजा गया। ईडी ने ठाणे जिला कोर्ट से इकबाल कास्कर की ट्रांजिट रिमांड ली। दाऊद और उसके साथियों पर दर्ज है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले। यूपी में तीसरे चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वोटरों को लुभाने और शराब बांटने का आरोप। बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। यूपी के मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर कार पर पलटा। हादसे में कार सवार दंपत्ति की मौत। यूपी के हरदौई में महिला ने एसपी ऑफिस के बाहर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। महिला का अस्पताल में इलाज जारी। गाजियाबाद में साइबर सेल ने 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। लोगों को फेसबुक पर दोस्त बनाकर महंगे गिफ्ट मंगाते और शादी का झांसा देने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमिका की शादी के बाद प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। लड़की के परिजनों पर लड़के की पिटाई करने का आरोप लगा। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। हरियाणा के पलवल में चलती कार में आग लगी। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। बंगाल के पश्चिम बर्धमान में स्टील प्लांट में गैस लीक से मचा हड़कंप। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। यूपी के अम्बेडकर नगर में हत्या के इरादे से पहुंचे बदमाश को गांव वालों ने पकड़ा। पुलिस ने आरोपी को तमंचे के समेत गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में पत्नी को चरित्रहीन बताकर सिर मुंडवाकर पति ने पूरे गांव में घुमाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी पति गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के संभल में पशु आहार फैक्ट्री में भीषण आग। गोदाम, मशीनें, कबाड़ समेत लाखों का नुकसान हुआ। यूपी के मुरादाबाद में डंपर ने ट्रैक्टर सवार को रौंदा। हादसे में युवक की मौत। नाराज भीड़ ने डंपर में लगाई आग। यूपी की शामली में कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया। यूपी के मुरादाबाद में चलती बाइक में आग लगने से मचा हड़कंप। बाइक सवार पिता पुत्र ने कूदकर बचाई जान। यूपी के रामपुर में दिव्यांग की गोली मारकर हत्या। चाय की दुकान चलाता था दिव्यांग। दिल्ली के GK1 में दीवार गिरने से हादसा। दूसरी मंजिल की दीवार गिरने से पिछले हिस्से में जो 2 मजदूर मौजूद थे वो जख्मी हुए। यूपी के बहराइच में चुनाव ड्यूटी में तैनात फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में मजिस्ट्रेट, सब इंस्पेक्टर, 3 सिपाही सहित 6 लोग जख्मी। देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी। पिछले 24 घंटों में 25,920 नए मामले सामने आए। 492 लोगों की मौत। देश में 15 से 18 साल के 2 करोड़ बच्चों को लगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। ओडिशा के सभी शहरी इलाकों से आज से हटाया जाएगा नाइट कर्फ्यू। ओडिशा सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद दिया फैसला।
रूस यूक्रेन विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का पूरा मन बनाया, कभी भी शुरू हो सकता महायुद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अहम बयान, कहा अगर रूस के साथ यूक्रेन की जंग हुई तो अपने सैनिक यूक्रेन नहीं भेजेगा अमेरिका, यूक्रेन को आर्थिक मदद देगा। रूसी सेना पर बोले जो बाइडेन, कहा बेलारूस और रूसी सेना के जवान अभी यूक्रेन की सीमा पर तैनात, अमेरिका यूक्रेन के नागरिकों की हर तरीके से सुरक्षा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा पिछले कुछ दिनों से लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है यूक्रेन को उकसा रहा है रूस, सीमा पर अब 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात। जो बाइडेन की व्लादिमीर पुतिन को नसीहत, कहा युद्ध के बजाय कूटनीति का सहारा ले रूस, यूक्रेन के खिलाफ में झूठे आरोप लगाकर युद्ध शुरू कर सकता है रूस। जो बाइडेन का रूस पर बयान, का यूक्रेन पर झूठे आरोप लगा रहा है रूस, नाटो की 1-1 इंच जमीन की करेंगे रक्षा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जरूरत पड़ी तो रूस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया जाएगा, नाटो की ओर से रूस को कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करने में देरी न करे। रूसी सेना बड़े पैमाने पर करेगी अभ्यास में लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइलों को भी शामिल किया जाएगा, रूसी सैन्य कमान और सैनिक होंगे शामिल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर अभ्यास के दौरान साथ रहेंगे, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पुतिन अभ्यास की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच तनाव बरकरार, रूस ने पूर्वी यूक्रेन में स्कूल पर गोलीबारी की, इस हमले में कोई हताहत नहीं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें किंडरगार्टन पर रूस के हमले में 2 शिक्षक जख्मी हुए हैं, आधे शहर की बिजली गुल हुई है, रूसी समर्थक अलगाववादियों पर हमले में यूक्रेन का इनकार। रूस यूक्रेन के बीच गतिरोध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन करेंगे बैठक, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी समेत कई और देश शामिल होंगे, नाटो और यूरोपीय संघ भी बैठक में करेंगे शिरकत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, इस साफ तौर पर दुनिया को बताएं कूटनीति के जरिए हो रूस यूक्रेन संकट का हल। यूक्रेन पर तनाव के बीच रूस की कार्रवाई, मॉस्को में तैनात अमेरिकी उपराजदूत को निष्कासित किया, वॉच गवर्नमेंट को देश छोड़ने का आदेश। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें ब्राजील में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 116, बाढ़ और भूस्खलन में 134 लोग लापता हैं। रुक अगली खबर का कर लेते हैं। 50 चीनी ऐप्स बैन किए जाने के बाद तिलमिलाया चीन, भारत के फैसले पर जताई चिंता, कहा हमारे साथ ना करे भेदभाव, पारदर्शिता और निष्पक्षता की करते हैं उम्मीद।